गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन के बारे में। तो ये जो हमारा टॉपिक है गाइस बहुत ही इजी रहने वाला है। इसमें कुछ नहीं है, लिटरली बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। बहुत ही आसान रहने वाला है। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले क्या क्या चीज़ें हम लोगों को जानने का ज़रूरत है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद इजी, बहुत ही, इसमें कुछ नहीं है। आप खुद सॉल्व करेंगे ये टॉपिक। मतलब बेसिकली ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए 3 से 4 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए आप जो है इसको खुद सॉल्व करिएगा। आप देखिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा। हम आपको 5 सेकंड का हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन पूछेंगे तो टाइम देंगे 5 सेकंड का, और आप उसी 5 सेकंड में आंसर कर लीजिएगा गाइस। स्टार्ट करते हैं पहले कि ये जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको समझने के लिए क्या क्या चीज़ हमको ज़रूरत है पहले जानने का, उसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कीजिए गाइस, हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताए थे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा करके वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट क्रिएट करवा दी जा चुकी है और उसमें आपको सारा वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको बताया था गाइस कि ई बराबर होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ आर जो है दूरी है और क्यू एक चार्ज है। 1/4πε0 को इसको हम लोग डायरेक्ट के भी लिख सकते हैं। के जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ के बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। याद आ रहा है ना? जो बच्चे यही सोचे थे अच्छा है, जो नहीं सोचे थे वो भूल चुके हैं, वो जाके एक बार देख लीजिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला बताया था V इजकल टू W/Q, मतलब वर्क डन बाई चार्ज। जल्दी बताइए, तो इसका यूनिट क्या बताए थे हम, जल्दी बताइए। देखिए गाइज, हम मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं। आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप मुझे अपना कुछ परसेंट दें। हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ाया है, ऐसे थोड़ी पूछ रहा हूँ। चलिए अब हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा वोल्ट। जो बच्चे यही सोच रहे थे उनको कांग्रेस, जो नहीं सोच रहे थे उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। वीडियो, पीछे वाले वीडियोस को देखिए और रिवाइज कीजिएगा इस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ये दो फार्मूला अगर आपका क्लियर है, क्लियर नहीं तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक गाइस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं गाइस कि इस चैनल में हम लोग आगे कैरी ऑन करते हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी, ज्योग्राफी एनसीईआरटी, पॉलिटी एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स जो 9 से 12 तक का है, यहाँ 11-12 लिखा हुआ है। जनरल साइंस 6 से 12, तमिलनाडु बोर्ड का हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री, योजना डिस्कशन, कुरुक्षेत्र डिस्कशन, 11-12 का फिजिक्स, जी मेंस के मटेरियल, नीट्स के मटेरियल, एनडीए एयरफोर्स का मटेरियल। तो ये सब सारे का अपडेट यहाँ पर आपको अभिषेक सर के द्वारा दिया जाता है गाइस। तो जो बच्चे यूपीएससी या दूसरे सिविल सर्विसेज का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरे जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सिंपली जो 11-12 की भी पढ़ाई करना चाहते हैं फिजिक्स का, साथ ही साथ जो मेंस, नीट और एनडीए एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बिना देरी किए। तो देखिए गाइस, हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब देखिए, इसके लिए एक फिगर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम आपको समझा रहे हैं। देखिए बच्चे, मान के चलते हैं कि पॉइंट O पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q चार्ज, और पॉइंट P पर एक चार्ज को हम लोग ला रहे हैं 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं पॉइंट P तक, और पॉइंट P से O तक की दूरी है R। मतलब O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, और P पॉइंट पर 1 कूलम्ब चार्ज को ला रहे हैं, और P से O तक का दूरी है R। अब जब इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज को लेके आ रहे हैं तो अचानक नहीं लाएंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लाएंगे। पहले पॉइंट A से पॉइंट B, फिर पॉइंट B से पॉइंट C, मतलब फिर पॉइंट C से D, फिर D से E, इस तरह करके P तक लाएंगे। जब A से B लाएंगे तब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग तय करेंगे dr। तो इस तरह से हम लोग जो है इस एक्सप्रेशन में अल्टीमेटली हमको निकालना है वर्क डन। देखते हैं कैसे निकाल पाते हैं हम लोग।
आपके माइंड में क्वेश्चन होगा गाइस कि सर जो है वर्क डन की बात कैसे कर रहे हैं, यहाँ तो वो बोले कि रिलेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। तो आप मेरे साथ बने रहिए भैया, हम कुछ नहीं करेंगे, आप खुद सब कुछ करिएगा। देखिए आप देखिए यहाँ प्लस ओ पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, पी पॉइंट पर हमको एक कूलम चार्ज को लाना है। कहाँ से? इन्फिनिटी से लाना है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस, और पी से ओ तक का दूरी है आर, और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस जब हम कवर कर रहे हैं ए से बी से सी, तो थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है? डी आर मतलब डी आर डिस्प्लेसमेंट हम लोग कवर करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 1 कूलम चार्ज है इस पर कितना फोर्स लग रहा है। सबसे पहले तो हम लोग फोर्स निकालेंगे। तो हम लोग सब जानते हैं बच्चे कि फोर्स का वैल्यू होता है के Q1Q2/r²। जल्दी बताइए कौन सा लॉ है, जल्दी बताइए। हाँ, ये है कूलॉम्स लॉ। जिस बच्चे ने ये सोचा था उसके लिए कांग्रेस, जो नहीं सोच पाए वो फिर से रिवाइज कीजिए, जाइए। तो 1 कूलॉम चार्ज पर फोर्स लग रहा है F बराबर KQ1Q2/r²। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठता होगा कि यहाँ पर फोर्स क्यों निकाल रहे हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हम लोग को निकालना है वर्क, और वर्क हम लोग जानते हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पढ़ाए थे इसको क्लास 11 में, वर्क एनर्जी एंड पावर में, याद कीजिए। तो यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फाइनली मेरा वर्क डन निकल गया। अब गाइज अगर अब इस फिगर को हम ध्यान से देखें तो Q1 पहला चार्ज मेरा प्लस Q है, और दूसरा चार्ज Q2 बराबर मेरा 1 कूलम होगा। हम बोले ना 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं, मतलब Q1 बराबर प्लस Q एंड Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम, वो भी प्लस में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं। यहाँ देखिए Q1 बराबर प्लस Q, Q2 बराबर 1 कूलम। आपके माइंड में क्वेश्चन उठता होगा कि सर यहाँ पर जो 1 कूलम चार्ज ला रहे हो पॉजिटिव क्यों है। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉजिटिव ही, आप चाहे तो नेगेटिव लेके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम KQ1Q2/r² के जगह पर Q1 के जगह पर अगर Q और Q2 के जगह पर 1 कूलम रखे तो हम पाएंगे F इक्वल टू K, Q1 के जगह कैपिटल Q और Q2 के जगह इंटू 1 कूलम/r², मतलब रिजल्टेंट हमारा आएगा F बराबर KQ/r²। और याद कीजिए F बराबर KQ/r² क्या होता है, हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो होता है वो E होता है, E बराबर KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये होता है। याद आ रहा है? जो बच्चे यही सोच के रखे थे उनके लिए कांग्रेस, जो नहीं सोचे थे रिवाइज कीजिए फिर से। यहाँ पर ये जो फोर्स है वो E के बराबर हो गया, E बराबर KQ/r²। अब देखिए बच्चे हम लोग फोर्स निकाल चुके हैं, अब हम लोग को वर्क डन निकालना है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोले कि इन्फिनिटी पॉइंट से ला रहे हैं, लाना बहुत ही मुश्किल होगा, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट कवर करके लाएंगे। तो जब हम छोटा सा दूरी तय करेंगे तो मान लीजिए हमारा वर्क डन छोटा सा निकला, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या है? DR, उसके लिए वर्क डन निकालेंगे छोटा सा DW। और इसको बड़ा करना है, जब भी छोटे चीज को बड़ा करना रहता है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, काम हमारा हो जाएगा। देखिए गाइस अब हम निकालेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, छोटे से डिस्प्लेसमेंट DR के लिए, जब बॉडी को A से B लेकर के जा रहे हैं। तो देखिए क्या निकलेगा। हम लोग सब जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर छोटा सा वर्क डन रहा तो फोर्स डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, DW बराबर F डॉट DR, W बराबर F डॉट R, इसलिए DW बराबर F डॉट DR। देखिए DW बराबर F डॉट DR, और F और DR के बीच डॉट प्रोडक्ट है। अब आप देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या लगता है, आप खुद ही देख रहे होंगे, कॉस थीटा लगता है, और क्रॉस हटाते हैं तो क्या लगता है, जल्दी बताइए आप। साइन थीटा। जो ये सोच रहे थे वो सही है, कांग्रेच। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा FDR कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह हमने 180 डिग्री लिया। आप कैसे कह सकते हैं कि थीटा की जगह 180 डिग्री होगा, देखते हैं इसको। देखिए बच्चे यहाँ पर है प्लस Q चार्ज, और इस पॉइंट पर P पॉइंट पर ला रहे हैं प्लस 1 कूलम का चार्ज। अब ये दोनों हो जाएगा प्लस प्लस, और प्लस प्लस मतलब सिमिलर चार्ज। और हमने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें बोला था कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब जब दो क्वांटिटी एक दूसरे से दूर भागता है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। और जब सेम डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, जल्दी बताइए? 0 डिग्री। सही है, यहाँ पर अपोजिट है इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 180, मतलब कॉस थीटा का जाएगा कॉस 180। अब आप ये बताइए बच्चे कि कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोलिए, जल्दी आप बोलिएगा। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा। आपको पहले भी पता था कि सर का तबीयत खराब है, फिर भी हम आपको लेक्चर लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा आप भी पार्टिसिपेट कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलती रहे।
हाँ बोलिए। हाँ, cos 180 का डिग्री का वैल्यू होता है -1। जो ये सोच रहे थे उनका सही है। जिन बच्चों का आंसर मेरे से टैली कर रहा है वो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, जिनका टैली नहीं कर रहा है वो नो लिखिए। एटलीस्ट पता तो चले कितनों को समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं समझ में आ रहा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन पूछिए, आप फ्री हैं पूछने के लिए। ये तो कौन cos 180 का डिग्री का वैल्यू होगा -1, मतलब इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते ये हमारा पूरा टर्म हो जाएगा dw बराबर -fdr। देखिए बच्चे, dw बराबर -fdr। अब एक चीज और बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो फार्मूला हम बेसिकली पढ़ाए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताए थे W/Q, जो स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, E बराबर F/Q, मतलब 1 कूलॉम्ब चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर अगर हमको F निकालना है तो Q इंटू E होगा। मतलब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q, तो यहाँ से F निकालना है तो Q इंटू E। तो अगर इस F के जगह पर Q इंटू E बैठाएं तो हमको मिलेगा, देखिए dw बराबर F के जगह QE बैठाएं तो -QE/dr, क्योंकि E बराबर होता है F/Q, E बराबर होता है F/Q। अब यहाँ पर देखिए बच्चे कि QE यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस Q को इधर जाकर डिवाइड में अगर हम ले जाए तो -EDR होता है। और अभी हम स्टार्टिंग में बताए थे कि W/Q क्या होता है, V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब W/Q की जगह हमने V रख दिया, D की जगह D, मतलब dV इजकल टू -EDR। अब इसके जगह पर अगर हम इस माइनस को इधर ले आए और dr यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दे तो -dV/dr इजकल टू E। और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। तो यही हमारा रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब एग्जाम में अगर पूछेगा एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर दूसरी भाषा में डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आपको कहाँ से लिखना है हम बताते हैं। ठीक है गाइस, आपको सबसे पहले तो फिगर बनाना है। और जिन जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, एक चीज़ और, वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि किनको किनको पीडीएफ चाहिए, उनको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक हम ग्रुप में दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, या फेसबुक में साइंस जोन का ग्रुप है उसमें भी हम पीडीएफ प्रोवाइड आपको करवा देंगे। जो बच्चे उसका पार्ट नहीं बने हैं वो पार्ट बन सकते हैं। डेली क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं, आप लोग क्वेश्चन वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फिगर बनाना है, उसके बाद लेटेस्ट कंसीडर, जो ये इस फिगर का डिस्क्रिप्शन है उसको लिखना है, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वरना इस स्लाइड को आप छोड़ भी सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और फाइनली आपको यहाँ तक लिखना है। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म होगा। इस नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पोजीशन पर होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक बचा हुआ है कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा और एनसीईआरटी का 2 चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस संडे को आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन नहीं आएगा क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, तो पहले लेक्चर्स प्रोवाइड करवा देते हैं, बाद बाकी न्यूमेरिकल साथ साथ चलता रहेगा। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन हाँ डिसलाइक क्यों किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियोस में उनको हम लोग इम्प्रूव कर सकें। और देखिए गाइस, अगर पसंद हो रहा लगता है और अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो कृपया इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू गाइस, थैंक्स अलॉट। अभी तक आपका सारा वीडियोस कंटिन्यूटी में नहीं थी, आई प्रॉमिस कि आज से जो है आपका सारा वीडियो कंटिन्यूअसली आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।